हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नई क्लास और नई वीडियो के साथ, दैट इज फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सोशल साइंस। आपका जो ये थॉट है ना कि सोशल साइंस बहुत बोरिंग होने वाला है, तो बच्चे मैं आपका थॉट बदलने के लिए ही आई हूँ। सो स्टार्ट करते एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से कॉन्सेप्ट से या एक क्वेश्चन से कि बच्चे देखो, जैसे आप रोज सुबह उठते हो, रेडी होके स्कूल जाते हो, रोड पर ट्रैवल करते हो, राइट, लाइट ऑन करते हो, ऑफ करते हो, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखते हो जिसमें कास्ट बेसिस क्लैशेस होते हैं, रिलीजन बेस्ड लड़ाइयां होती हैं लोगों के बीच में, या रिच पुअर के बीच में बहुत ज्यादा डिबेट्स होती हैं कि भाई अमीर लोग हैं इनके साथ सब अच्छा होता है, हम गरीब हैं। तो ये जो सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी जो चीजें जो हमारे समाज में, सोसाइटी में जो चल रही हैं, ये चीजें कैसे एक्ट कर रही हैं, कैसे काम करती हैं, कौन एक गवर्नमेंट नाम की जो बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, वो हमारे लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम क्यों करता है। तो इन सब के जो क्वेश्चंस है, इनका आंसर हमें एक ही सब्जेक्ट देगा, दैट इज सोशल साइंस। सो बच्चे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में। ये समझेंगे कि सोशल साइंस का मतलब क्या है। तो सोशल साइंस का मतलब है बच्चे, सोशल, सोशल माने समाज, और साइंस मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हम एक्सपेरिमेंट करके, हम देखकर अगर किसी चीज को प्रूफ कर सकते हैं, तो वो होता है साइंस। अब सोशल साइंस के अंदर क्योंकि समाज, सोसाइटी को हम समझते हैं, तो सोसाइटी के पार्ट हम लोग हैं कि हम लोग कैसे रहते हैं, कैसे हमारी गवर्नमेंट काम करती है। जैसे बच्चे आपने सुना होगा ना कि मोदीज गवर्नमेंट न्यूज में चला होगा, जैसे आपके फादर या मदर कोई भी अगर न्यूज सुनता है तो उसमें चलता है ना मोदीज गवर्नमेंट। तो वो गवर्नमेंट कैसे एक्ट कर रही है, कैसे हमारी जो हिस्ट्री है, जैसे हम बाबर का नाम लेते हैं, या आपका हिस्ट्री, आप अभी धीरे धीरे, अभी 6 क्लास में है, अब धीरे धीरे आगे जाके आपका सोशल साइंस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो उसका एक पार्ट है हिस्ट्री, यानी पुरानी चीजें, जो चीज आपके साथ हो चुकी है, वो प्रेजेंट में भी आपको अफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल मुझे पैर में चोट लगी तो आज भी तो मुझे अफेक्ट करेगा ना, मुझे चलने में मुश्किल आएगी। सो ऐसे ही बच्चे, हिस्ट्री में जैसे हमारे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया, हम इतने साल उनके गुलाम रहे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने इंडिपेंडेंसी यानी अपने फ्रीडम के लिए फाइट करी, राइट। तो हिस्ट्री भी आज के दिन हमारी कंट्री कैसी है, ये चीज भी हम समझते हैं सोशल साइंस में। और फिर कैसे जो अर्थ है, हम ज्योग्राफी में समझेंगे कि कैसे अर्थ है वो हम लोगों पे इफेक्ट करती है, हमारे आसपास कितना पानी है, या पहाड़ ही है, या स्नोफॉल होती है, उनसे कितनी चीजें फर्क पड़ जाता है ना। सो सोशल साइंस इज इक्वल टू स्टडी ऑफ पीपल। सोशल मतलब, हमेशा बच्चे ध्यान रखना, सोशल माने समाज, ठीक है, स्टडी ऑफ पीपल प्लस सोसाइटी, सोसाइटी लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, अर्थ कैसी है, गवर्नमेंट कैसी है, हम वो समझेंगे, ठीक है। सो बच्चे, सोशल साइंस के होते हैं 4 मेजर पार्ट्स। सबसे पहले है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी स्टोरी ऑफ पास्ट, पहले की कहानी, जैसे एंशियंट सिविलाइजेशन। जैसे पहले ये माना जाता है कि हम लोग क्या थे, हम लोग मंकीज थे। सो मंकीज से धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होके हम इंसान बने, इंसान से फिर हम धीरे धीरे सिविलाइजेशन आई जो हमसे बहुत स्मार्ट थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे आज आप देखते हो जैसे गाड़ी बिल्ड हुई, तो जैसे गाड़ी बनी है, वो गाड़ी पहले ऐसी थोड़ी ना थी हिस्ट्री में। पहले एक किसी इंसान ने एक पत्थर को रोटेट करके देखा, रोटेट देखा तो उसको लगा कि ये चीज तो घूमती है। तो क्या हुआ कि हमारी कच्ची गाड़ियां बनी, जो लक्कड़, जो आपकी क्या होते थे, लकड़ी के फट्टे पे टायर पत्थर के होते थे और लकड़ी का फट्टा लगा दिया जाता था, और धीरे धीरे वो चीज ट्रांसफॉर्म होते होते हमारी आज के दिन गाड़ियां बिल्ड हुई। तो बच्चे, कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री है वो आपके प्रेजेंट को अफेक्ट करती है, कि कैसे प्रेजेंट में आप आज हैं, वो आपकी हिस्ट्री की सिचुएशन से डिपेंड करती है। जैसे हम अंग्रेजों से, ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट है, सो कहीं ना कहीं हिस्ट्री हमें टीच करती है कि हमें जो गलतियां पहले करी हैं वो आगे से रिपीट नहीं करनी। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट टीचिंग है ना हमारे लाइफ के लिए भी, कि जो आज मैंने गलती करी है, अगली बार फ्यूचर में अगर मेरे साथ सेम सिचुएशन होती है तो मुझे वो नहीं दोहराना है। तो सबसे पहला पार्ट हुआ हिस्ट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट बच्चे हैं ज्योग्राफी। अब आप ये लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो 4 पार्ट्स है ये आप बुक में नहीं पढ़ने वाले हैं 6th क्लास में, लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे सोशल साइंस एक आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक बेसिक सब्जेक्ट से, कि एक नया सब्जेक्ट है सोशल साइंस जिसमें आप समझने वाले हैं अपने चारों तरफ जो समाज है, सोसाइटी है या इन्वायरमेंट है वो कैसे काम कर रहा है, कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो उसका सेकेंड पार्ट है, पहले आपने क्या पढ़ा, हिस्ट्री की, पहले की चीजें जो है वो हमारी आज की लाइफ में इफेक्ट करती है, हम उसको पढ़ेंगे कि कैसे नए नए किंग्स जो आए थे उनकी कैसे लाइफ रही और कैसे हम उन चीजों को, टीचिंग्स को आज के दिन लर्न कर सकते हैं और आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसी ज्योग्राफी होती है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग आवर अर्थ, मतलब हमारी धरती को समझते हैं कि कैसे कुछ जगहें ठंडी है, जैसे गर्मियों में आप शिमला जाते हैं तो शिमला में फिर भी ठंड होती है और हमारे यहाँ दिल्ली में कितनी ज्यादा गर्मी होती है ना कि एसी के बिना काम ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर अलग अलग क्रॉप्स ग्रो होती हैं। जैसे बच्चे अगर आप अपने नॉर्थ में देखेंगे, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर इतनी फिश लोग नहीं खाते, बट आप जैसे बंगाल में जाओगे तो वहां ज्यादा से ज्यादा लोग फिशेस खाते हैं। तो वहां का इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी यानी उसके आसपास कैसा इलाका है उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कैसे क्लाइमेट, वेदर क्या होता है, एयर, आपकी हवा क्या होती है, कैसे हवा ठंडी होती है, गर्म होती है, सब आप समझोगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है बच्चे, क्योंकि ये सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका थ्योरी बेसिस नहीं, आप रोजमर्रा में जैसे घूमते हो, आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा कि कैसे ये सब चीजें हो रही हैं, इनके पीछे क्या रीजंस हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। अब आता है हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सिविक्स। सिविक्स का मतलब होता है बेटा हमारे जो सोसाइटी है, पहले तो हमने हिस्ट्री पढ़ा, फिर सेकंड हमने क्या है, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, थर्ड में हम समझते हैं सिविक्स। सिविक्स का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट, जैसे आजकल आप इंस्टाग्राम पे क्या देख रहे हो, नो सिविक सेंस, यानी समाज को चलाने वाला, समाज में रहने का किसी को सेंस ही नहीं कि कैसे आपको रहना है, कैसे आपको बिहेव करना है। तो ये चीजें कौन डिसाइड करता है, ये हमारी गवर्नमेंट हमें पॉलिसीज बनाती है हमारे लिए, हमारे रहन सहन का तरीका, कि हम किसी का मर्डर नहीं कर सकते, किसी को जैसे चोरी वो लोग करते हैं तो उनको क्या होता है, पुलिस जेल ले जाती है या उनको अरेस्ट कर लेती है। वो किस लिए, क्योंकि बेटा हमारे कंट्री में लॉ काम करता है, कानून काम करता है। एंड लॉ को कौन ध्यान रखता है, हमारी कोर्ट, कोर्ट ध्यान रखता है, हमारी गवर्नमेंट ध्यान रखती है। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी क्या है, जैसे आपके जो बड़े भाई बहन होंगे या जो आपके मदर फादर होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनको वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट से क्या होता है कि आप अपने लीडर को चूज करते हो। जैसे हमारे हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को हम लोग जो है इलेक्ट करते हैं, या उनके जैसे ही कोई भी जो लीडर होता है उनको हम इलेक्ट करते हैं। तो ये जो सारा पार्ट है कि कैसे हमारी गवर्नमेंट चलेगी, वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, हम लोगों को, हम जैसे इंडियन सिटीजन्स हैं तो सिटीजन्स की क्या ड्यूटी होती है, डेमोक्रेसी क्या होती है, वो हम समझेंगे सिविक्स में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, दैट इज कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स दैट इज आपका इको, इको सर्कल आपका कैसे काम कर रहा है। ये बताता है कि कैसे लोगों को कमाना चाहिए, कैसे प्राइजेस, हम बोलते हैं ना कि ये चीज तो पहले 2 रुपए की मिलती थी, अब तो ये महंगी हो गई है, 20 रुपीज के चिप्स मिलते थे, कुरकुरे पहले 5 रुपीज के आते थे, अब क्या है, अब 25 के भी आने लग गए। तो वो क्या है, वो चीजें कैसे प्राइस बढ़ता है, कैसे मार्केट्स काम करती हैं, राइट। तो कैसे लाइफ में मनी मैटर करता है, ये हम समझते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है बच्चे, तो क्यों सोशल साइंस इंपॉर्टेंट है, सोशल साइंस हमें बनाता है अवेयर, जो कि आपको अभी भी समझ में आ ही गया होगा कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने क्या समझा कि सोशल साइंस कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे हमें अवेयर बनाता है, कैसे हमें रिस्पॉन्सिबल बनाता है, हमें थॉटफुल, मतलब यानी हमें सोचने लायक बनाता है कि ये चीजें हमारे आसपास क्यों हो रही है। रिस्पॉन्सिबल कैसे, कि आपको मॉरल वैल्यूज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कि आप यहाँ के सिटीजन है तो आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो लॉ के खिलाफ हो, कि ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और इन्फॉर्म्ड सिटीजन, यानी आपको पता होना चाहिए आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री कैसा है, कहीं भी आप इन्वायरमेंट में जा रहे हैं तो आप इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे। ये हमें बताता है कि इक्वालिटी, यानी चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, हमें कैसे सबके साथ इक्वालिटी मेंटेन करके रखनी है, कैसे सबकी रिस्पेक्ट करनी है। जस्टिस का मतलब होता है बेटा
सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करना। यानी अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो लॉ के खिलाफ है, यानी किसी के घर चोरी करना या फिर या तो फिर आपको किसी को हार्म करते हो फिजिकली, तो उससे क्या होता है, आपको कोर्ट पनिशमेंट दे सकती है। सो दैट इज जस्टिस। ओके, एंड देन अब मेरा एक सवाल है बच्चे एंडिंग में, वीडियो एंड में, दैट कैन अ कंट्री सर्वाइव विदाउट सोशल साइंस? सो बच्चे सवाल था, कैन अ सोसाइटी सर्वाइव विदाउट सोशल साइंस? तो अब तो आप भी इजीली आंसर कर सकते हैं कि क्यों एक सोसाइटी, समाज नहीं रह सकती सोशल साइंस के बिना। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, राइट्स। विदाउट डेवलपमेंट, तो अगर आपकी डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो आप समाज में कैसे रहोगे? या फिर आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल ही नहीं करेगा, कोई हेल्प ही नहीं करेगा। जैसे हम बहुत ऐसे रोड पे लोग देखते हैं जो बहुत ही गरीब होते हैं, तो अगर सरकार उनकी हेल्प करेगी ही नहीं तो वो लोग कैसे रहेंगे? कोई हार्मनी नहीं रहेगी, अगर कोई लॉ नहीं रहेगा, कोई पुलिस नहीं रहेगी सोसाइटी में, तो क्या होगा कि लोग एक दूसरे का मर्डर कर सकते हैं, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो अगर सोसाइटी में हार्मनी नहीं रहेगी, डेवलपमेंट नहीं रहेगा, या फिर कोई राइट्स नहीं रहेंगे, तो आपकी जो सोसाइटी है वो खत्म हो जाएगी, यानी फिनिश हो जाएगी। सो इसलिए बच्चे सोशल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए। तो बच्चे ये था एक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस। अगली बार हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के साथ। सो टिल देन वेट करिए, पढ़ते रहिए एंड एंजॉय करिए। ओके, बाय बाय।